चलो ठीक है, परीक्षा खत्म होते ही थोड़ी शांति से सांस ले पा रहा हूँ। कितने दिनों बाद मौसी के गांव घूमने आया हूँ मैं। चारों तरफ की हरियाली देखकर मन को बहुत खुशी मिल रही है। अरे अब ये क्या तमाशा है, यहाँ पर सभी ऐसे मुंह पर रुमाल लगाकर क्यों घूम रहे हैं? ये क्या, ऐसे छुप छुप कर छींक क्यों रहे हैं? ये छींकना ऐसा कौन सा जुर्म है जो रोशनी में छींका नहीं जा सकता? अरे रहने दे, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं, तू बहुत बड़ा हो जा। हैं? और बड़ा नहीं होऊंगा मौसी, ये कॉलेज में पढ़कर बड़ा होना सबसे अच्छा है, समझी? मतलब? हाँ, और इसके बाद तो फिर नौकरी करने जितना बड़ा होना होगा, है ना? और वो सब करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। पापा को देखता हूँ ना, सुबह निकलते हुए नौकरी को भला बुरा कहते हैं और रात को घर लौटकर भी नौकरी को ही भला बुरा कहते हैं। तू बड़ा कितना हुआ है ये तो नहीं जानता, पर बदमाश 5.5 हाथ का हो गया है तू। चलो छोड़ो, ये बताओ परीक्षा कैसे हुई? सारी परीक्षा तो अच्छी ही हुई मौसा जी, बस वो गणित की परीक्षा थोड़ी बस ठीक ठाक ही हुई थी। अच्छा मौसा जी, ये गांव में सारे के सारे लोग नाक और मुंह को रुमाल से ढककर क्यों घूम रहे थे? क्या हुआ? और एक साइन बोर्ड देखा था, रोशनी में छींकना मना है, क्यों? बाद में बताऊंगा। अभी तो आए हो, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? अभी जाता हूँ बाजार जाकर मटन खरीद कर ले आता हूँ। मेरा रुमाल कहाँ है जी? मौसी, मैं कह रहा था कि उजाला रहते रहते मैं जरा पूरा गांव घूम कर आ जाता हूँ। कितने दिनों से आपका गांव ही नहीं देखा। हाँ जा घूमा, पर अंधेरे होने से पहले लौट आना। और रुक जा, ये अपने साथ ना ये रुमाल लेते जा। अगर छींक आए तो मुंह दबाकर किसी कोने में जाकर छींकना, समझा? खबरदार, सबके सामने बिल्कुल भी नहीं। ये शैतान लड़का कहीं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। और सुनिए, उसे उजाले में छींकना मना क्यों है? हाँ, इसका कारण बताने मत बैठ जाइएगा। कुछ इधर उधर की बातें करके बात बदल देना। तुम्हारा नाम क्या है? मुंह रुमाल से ढका क्यों नहीं है? मेरा नाम कमल है, लेकिन मुंह को रुमाल से क्यों ढकूं? देखकर तो नए लग रहे हो। कुछ नहीं भाई, जाओ तुम अपने काम पर जाओ। जब वो पकड़ेगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। अजीब बात है, चाहे मैं किसी से भी पूछ लूं, लेकिन मुंह को रुमाल से ढकने का कारण बताना ही नहीं चाहता है। क्या अपशगुन हो गया? घर से निकलते ही एक आंख देख ली मैंने, अब जाकर फिर से तालाब में नहाना पड़ेगा। ये क्या था? एक आंख देखने पर तालाब में डुबकी लगाकर नहाना पड़ता है क्या? अरे मैना, अरे वाह, कितने दिनों बाद ये मैना देख पाया हूँ मैं। ये क्या अनर्थ हो गया? एक मैना देख ली। मुझे बचा लेना ऊपर वाले, मुझे बचा लेना। मैं घर पहुंचते ही तुलसी के 330 मतलब 90 चक्कर काटूंगी, वादा करती हूँ ऊपर वाले। जाती हूँ। पता नहीं आज किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं। बाप रे, जल्दी से घर जाती हूँ। कितना अजीब गांव है ये। एक महीना देखने से अब तुलसी के नीचे जाकर 90 चक्कर काटने होंगे। क्या पता, अब और नहीं घूमूंगा इस गांव में। जाता हूँ, शाम होने से पहले ही घर लौट जाना सही रहेगा। कमाल, जल्दी से सो जा। हाँ मौसा जी। अच्छा मौसा जी, मुझे तो आपने बताया नहीं कि ये गांव के उजाले में छींकना मना क्यों है? अरे तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? आज सो जा। और सुन, अगर रात में किसी के छींकने की आवाज सुनाई दे तो बिल्कुल भी खिड़की मत खोलना, और छींक आने पर भी मुंह बंद करके रखना, ठीक है? चल अब सो जा। मौसा मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा ही रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
ये क्या आवाज थी? नहीं, ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जाता हूँ, एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे! तुझमें हिम्मत तो बहुत है। छींकने वाले भूत के गांव में आकर बाहर उजाले में छींक रहा है। चल, आज तेरा गला दबाकर मैं तेरे इस जुर्म की सजा दूंगा। मुझे छोड़ दो, ये छींकने वाले भूत मुझे छोड़ दो। मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच पाया है, तू भी नहीं बचेगा। बहुत दिनों बाद गांव में ऐसा कोई मिला है जिसने मेरे सामने छींका है। आज मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ठीक है, मेरी गर्दन मरोड़ने से पहले मुझे एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है। तुम्हें छींकने पर इतना गुस्सा क्यों आता है? मेरा गुस्सा छींकने पर नहीं है, मेरा गुस्सा तो इंसानों पर है। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह साधारण सा मनुष्य था। मुझ में बस एक ही गलत आदत थी कि मैं थोड़ा तंबाकू खींचता था। एक दिन मैंने पेड़ के नीचे बैठकर तंबाकू खींचा, बस उसके बाद पूरा दिन बस छींकता ही रह गया। ठीक उसी वक्त गांव का प्रधान अपनी बेटी की शादी की बात पक्की करने के लिए लड़के के घर जा रहा था। शुभ काम में जाते हुए छींक को अशुभ माना जाता है ना, इसलिए प्रधान मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया है, मेरे ऊपर। बाद में सुना लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए लड़के वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद शादी के टूट जाने का सारा कसूर मेरी छींक पर आ गया। सोचो जरा। उसके बाद उसके बाद एक दिन रात के अंधेरे में प्रधान के लोग आकर मेरा घर जलाकर चले गए। बस मैं मरकर भूत बन गया। उसके बाद से इस गांव में जो सामने छींकता है, मैं उन्हें पकड़ कर गर्दन मरोड़ देता हूँ उनकी। अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने ये साबित कर दिया कि शुभ काम में जाते हुए छींक आने पर काम अशुभ नहीं होता है, तो क्या फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं इस पूरे गांव को सारे अंधविश्वासों से मुक्त करवा के रहूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। ऐसा है, पर अगर तू साबित नहीं कर पाया तो फिर? तब तुम मेरी गर्दन मरोड़ देना, और क्या। तुझ में हिम्मत है, मानना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिनों का वक्त देता हूँ तुझे। इतना वक्त तो नहीं लगेगा। आज से ठीक 5वें दिन मेरी परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उसी दिन काम हो जाएगा, देखना। आशीर्वाद देती हूँ, तेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। जा बेटा जा, जल्दी से रिजल्ट लेकर उसका नंबर चिट्ठी में लिखकर बता देना हमें। चिट्ठी क्यों लिखूंगा मौसी? मैं रिजल्ट लेकर इसी घर में लौटूंगा। मेरा एक काम बाकी जो रह गया है। अरे ये क्या कर दिया तूने? शुभ काम से पहले छींकने पर काम अशुभ हो जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बस अब मेरा खेल देखो। आज मेरी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। आप सभी लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। भागो भागो भागो, हम सबने उजाले में उछाल दिया। हम सबकी गर्दन जाएगी। और कमल, तुम्हारा शुभ काम भी अब नहीं हो पाएगा। देखते हैं काम बिगड़ता है या शुभ होता है। अरे भागो 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 भागो। अरे देखो सभी लोग,
देखो मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, छींक कर कभी भी किसी शुभ काम को अशुभ नहीं किया जा सकता है। ये सब हमारा अंधविश्वास है। तुम सब ने छींका था पर मैं तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। गणित में 90 मिले हैं मुझे, इतिहास में 97 और इंग्लिश में 99। ये तो सही है, छींकने के बाद भी तुम्हारा काम नहीं बिगड़ा है। सब में अच्छे नंबर लाए हो तुम, पर वो कैसे? क्योंकि मैंने मन लगाकर पढ़ाई लिखाई की थी। बस शिक्षा हमें सिखाती है कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कमल, तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था, इसलिए मैं आज से इस गांव को उजाले में सबके सामने छींकने के श्राप से मुक्त करता हूँ और इस भूतिया शरीर से खुद को मुक्त करता हूँ। धन्यवाद कमल, धन्यवाद धन्यवाद। शाबाश कमल, शाबाश, तू हमारा भविष्य है। आज रात को तेरे लिए बढ़िया खाना बनवाऊंगा। हाँ। इस गांव के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ, साथ ही एक हांडी मिठाई भी परोसूंगी, परीक्षा में अच्छे नंबर जो लाया है।